जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा कल का। कल थी 7 तारीख और दिन था बृहस्पतिवार। तो बस सुबह का टाइम है यहाँ पे, और सुबह का भी नहीं है, कोई 10 बजे का टाइम है। खुशी के पापा तो लंच लेके चले गए थे, आरती ने बना दिया था उनके लिए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे। राहुल जा रहा था क्योंकि ऐसे ही बगैर खाना खाए और बगैर ले, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए प्याज के पराठे बना देती हूँ, तो वो खा के ही चला जाएगा अगर लेके नहीं जाएगा तो बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा जब मैं काम कर रही हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया है, और उससे पहले मैंने कुछ तैयारी कर ली थी पराठा बनाने की। तो वही बस मैंने यहाँ पे पराठा बेल के अपना तवे पे डाल दिया था। तो बस प्याज का पराठा बना रही हूँ, और सत्तू का पराठा, सत्तू में मैंने प्याज काट ली थी। तो वही पराठा मैं बना के दे रही हूँ राहुल को। और सत्तू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। सत्तू जो चने का सत्तू होता है वही वाले सत्तू का यूज़ करना होता है। और यदि वो ना हो तो मैं बेसन में भी प्याज को काट के मिक्स कर लेती हूँ। और मसाले, यदि प्याज भी ना खानी है तो बेसन में ही खाली कस्तूरी मेथी, धनिया, मिर्चे, नमक, काला नमक थोड़ा सा, ये सब मसाले मिला के बहुत टेस्टी सी स्टफिंग बनती है ये सत्तू की या बेसन की। और बस यही मैंने यहाँ पे स्टफिंग बना के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसी के पराठे बना दे रही हूँ, और अचार के साथ टेस्टी लगेंगे, करारे करारे से पराठे। तो बस मैंने राहुल को तो ये पराठे बना के खिलाने लगी थी। और आज कनक की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं ही पराठे बनाने लगी थी। और बस मैं अपना पराठे बना रही थी और आरती कर रही थी ठाकुर जी को तैयार। तो बस आरती अपना पूजा में लग गई थी और मैं किचन के काम में लग गई थी। इसी तरह से दोनों मिलके आरती और मैं ही कर लेंगे। और मैंने ही कहा कनक को कि दवाई खा के लेट जाओ, एक पराठा खा के। तो बस उसको भी राहुल के साथ ही कहते थे मैंने खा ले तू भी। और राहुल भी अपना खा के चला गया था। फिर बस जो आटा बचा था और जो स्टफिंग बची थी, मैंने वही सारे पराठे बना के मैंने रख लिए अपने और आरती के लिए भी। और 2 लोई बच गई थी, स्टफिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये मैंने अचार का मसाला लगा के पराठा बनाया। बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा भी, अचार का मसाला भर के बनाने पे। और बहुत टेस्टी करारा सा लगता है। और बगैर अचार के, बगैर किसी चीज़ के करारा करारा पराठा ऐसे ही खा लो रोल करके। तो बस मैंने 2 पराठे प्लेन सेक लिए थे। और बस उसके बाद फिर हम भी नाश्ता करके पहले, और उसके बाद फिर काम से लगेंगे। नाश्ता तो क्या, नाश्ता और लंच हमारा एक ही हो जाता है। मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि चाहे जल्दी खा लें तो भी एक ही बार खाते हैं, चाहे देर से खाएं तो भी एक ही बार। मतलब दिन भर में एक ही बार ही खाना होता है हमारा। नाश्ता हो या लंच दोनों साथ ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में दोबारा से, और मलाई निकाल के रख दी थी। कटोरा भर गया है तो सोचा मक्खन निकाल के घी भी निकाल दूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद जुड़ जाएगी मलाई, तो जन्माष्टमी पे मक्खन निकालूंगी ठाकुर जी के भोग के लिए। तो बस मलाई भी निकाल दी थी आज फ्रीजर से मैंने, और साथ के साथ मक्खन भी निकल जाएगा। तो मलाई को बने भगोने में खाली करके रख दिया है अभी ना, क्योंकि बर्फ़ बर्फ़ सा जम रहा था। तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद मलाई चला देंगे। मैं रही से ही चलाती हूँ, रही से ही मक्खन निकलता है। तो मिक्सी वगैरह से नहीं चलाती, क्योंकि मिक्सी वगैरह में चलाओ तो सारा मिक्सी वगैरह ही ज़्यादातर गंदी हो जाती है, फिर उसे पोंछने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं तो सिर्फ रई से चला लेती हूँ, तो अच्छे से बटर और बटर मिल्क अलग हो जाता है। तो बस मलाई को मैंने खाली करके रख दिया है बाहर, और अच्छे से अपना गैस स्लिप साफ़ कर दूँगी। और जो किचन में बर्तन है वो सब धो लूँगी, और उसके बाद करूँगी सफाई। तो बस जब जितनी देर में नाश्ता करा और मैंने किचन का काम करा, उतनी देर में कनक नहा धो ली थी और उसने फिर झाड़ू लगा दी थी। और बस यही हुआ कि जब तक मैंने अपने किचन का काम करा, वो अपना नहाई धोई और आरती ने पूजा पाठ कर ली थी। आरती के भी सर में दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ी देर लेट गई थी। और बस फिर मैंने अपना सारा किचन का काम समेटा है, तब तक कनक ने झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने की या फिर घर में जो मैंने सारी डस्टिंग करी उसकी कोई वीडियो बन नहीं पाई, और क्योंकि मैं लग रही थी किचन में ही, तो झाड़ू लगाने की कोई वीडियो नहीं बनी। तो फिर कनक कह रही थी मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ मम्मी। फिर मैंने कहा नहीं, पोछा मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि यही होता है कि जब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे से भी काम नहीं होता। तो जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनको भी कहती हूँ कि रहने दो, कि मैं कर लूँगी, अगर मुझसे हो रहा है तो मैं कर लूँगी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तबीयत ख़राब है और मैं तुमसे काम कराऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए, सारा किचन का काम मैंने कर लिया था अच्छे से। और दोपहर का भी खाना मतलब हमारा हो ही गया है, दोपहर का और नाश्ता भी
और अब देखूंगी तो शाम को ही कुछ बनाऊंगी, जल्दी बना लेंगे शाम में। तो बस इसी तरह से ये सारा किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और सारे बर्तन भी धो दूंगी। बर्तन भी काफ़ी हो गए हैं क्योंकि सुबह से चाय से लेके अब लंच तक के बर्तन समझ लो हमारे। और 11 बजे का टाइम हो रहा है कोई, और बस यहाँ पे देखिए सारे बर्तन भी धो दूंगी मैं, और अपना सारा काम इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये, अगर फ्रेंड्स आपको मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए करो, और कमेंट करके मुझे भी बता दिया करो कि आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लग रहा है। और प्लीज़ जो चैनल पे नए है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस यहाँ पे सारे बर्तन निकालने हैं मैंने, पहले पानी से धो के, फिर सिंक को अच्छे से मांज के साबुन से, फिर बर्तन मांजूंगी मैं। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो शॉर्ट डाला था पोहे का, उस पर कोई 3000 व्यूज़ हैं, लेकिन ना किसी ने भी लाइक नहीं किया है, फिर सिर्फ देख के चले गए हैं लोग। प्लीज़ अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। और व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं वीडियो पे, लेकिन ना ना तो लोग सब्सक्राइब कर पा रहे हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो उससे थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। यदि आप प्लीज़ लाइक करोगे तो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस यहाँ पे बस सारे बर्तन मैं इसी तरह से धो दूँगी। और फ्रेंड्स मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे कीजिए। और हाँ, यदि कोई कमी लगती है या कोई मेरे से गलती होती है मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके वो भी बताइए। हो सकता है मैं इसको सुधार करूँ या फिर उसे अच्छे तरीके से करूँ। तो प्लीज़ ऐसा ये कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो। और बस यहाँ पे इसी तरह से मैं अपने काम में लग गई हूँ, और सारे बर्तन धो दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी सफाई। और कनक नहा ली है। ज़्यादा तो खैर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, पेट में ही दर्द था। तो वो थोड़ी देर आराम करा, उसने दवाई वगैरह खाई अपना, उसके बाद उठ के वो नहा धो ली थी। तो वो कहने लगी थी कि सफाई मैं कर देती हूँ मम्मी, रहने दो। तो मैंने उसको मना करा था, मैंने कहा रहने दे, कितना मना करा, फिर भी उसने झाड़ू तो लगा ही दी थी, पोछा मैं लगा दूंगी। मैं उसको कह रही थी मैं तो फटाफट से वाइपर से पोछा लगा दूंगी, तू रहने दे बेटा। तो बस उसने झाड़ू लगा दी थी, जितनी देर में मैंने बर्तन वगैरह किए, उसके बाद मैंने अपना वाइपर से पोछा लगाया। और फ्रेंड्स डस्टिंग वगैरह सारी ही की, और जितना मतलब मैंने देखा है कि जितनी मैं सफाई करती हूँ उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या ही हो रहा है। और अभी बीच में मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी थी, अच्छे से सारी दीवारें वगैरह सब पोछे से, सर्फ के पानी से पोछा था अच्छे से, सारे पर्दे वगैरह धोए थे। और ये शिवरात्रि से पहले की बात है। और आज फिर मैंने जब डस्टिंग वगैरह की है तो हर दीवार पे इतनी ज़्यादा धूल दिख रही थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि इतना धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है। और पूरा घर बंद है जिसमें कि, और बालकनी का गेट भी ज़्यादातर बंद ही रहता है क्योंकि एसी चलता है, तो वो भी बंद ही रहता है, फिर भी पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। और जब मैं काम से लगती तो मुझे लगता है मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पोछा लगाना कर दिया है शुरू, और इसी तरह से पूरे घर में पोछा लगा दूँगी मैं। और फ्रेंड्स फिर से आपसे कहती हूँ, यदि आप शॉर्ट वगैरह भी देखते हो या मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं करता है और कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। यदि 3000 भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसमें से 100 लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे या लाइक कर देंगे तो मेरा मन खुश हो जाता है। थोड़ा सा जो मेहनत मैं करती हूँ उस मेहनत का मुझे ये दिखता है कि मुझे फल मिल गया। तो बस यहाँ पे देखिए सारे घर में इसी तरह से मैं पोछा लगा दूँगी, और काफ़ी टाइम में मैं पोछा लगा रही हूँ आज, क्योंकि आजकल जो कनक सफाई कर लेती है तो मेरा काम कर मतलब मेरी सफाई करने का मुझे कोई वो होता नहीं है। तो बस देखिए यहाँ पे सारे घर में इसी तरह से पोछा लगा दूँगी मैं। और ठाकुर जी का आजकल झूला लगाया हुआ है सावन में, तीज, वैसे तो मैं तीज पे झूले में बैठाती हूँ, तो तीज पे झूले में बैठे नहीं थे ठाकुर जी, क्योंकि हमारे घर में शोबड़ हो रखी थी। जब हवन हो गया है तो मैंने सोचा राखी के 2-4 दिन ही बचे हैं तो ठाकुर जी को भी झूले में बैठा देती हूँ राखी तक। तो ठाकुर जी का भी मैंने झूला लगाया हुआ है अभी, और ठाकुर जी झूले में ही बैठे हैं। तो बस पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी और भगवान जी के हाथ जोड़ूंगी, और उसके बाद देखेंगे शाम का क्या काम करना है। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे मैं करती हूँ एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ पे देखिए आरती को दे दी थी मलाई कि तुम मलाई को घोट दो, मक्खन निकल जाएगा तो मैं घी भी बनने साथ के साथ रख दूँगी। तो बस यहाँ पे आरती ने मक्खन निकाल दिया था और मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया था। अभी नहाने के बाद मैंने घी निकलने रखा है और आगे का काम किया है। उसके बाद कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। हाँ, शाम की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है मिक्स वेजिटेबल का, तो प्लीज़ आप जाके उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।